एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो कमियां हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की क्या विशेषताएं होती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की ऐसी क्या विशेषता है जो दुनिया के सारे देश इसको अपनाना चाहते हैं। हमने विशेषता तो जान लिया, तो अब हम चलिए इनकी कमियों को भी जान लेते हैं। तो पहला कमी यह होता है कि क्या इसमें चुनाव विशुद्ध रूप से होता है, यानी कि इसमें चुनाव कैसे होता है, यानी कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती है। तो हम यह देखते हैं कि भारत में जो चुनाव का आधार है वो जाति है, धन है, धर्म है, और कहीं कहीं तो इसका शक्ति का भी प्रयोग करके क्या होता है, चुनाव कराया जाता है। और बिहार और जैसे नक्सलवादी क्षेत्र है वहां तो कहीं ना कहीं धन का पूर्णतः उपयोग करके क्या होता है, चुनाव को संपन्न कराया जाता है कहीं ना कहीं। तो ये चुनाव जो है वो विशुद्ध तरीके से नहीं होता है। दूसरा हम देखते हैं कि ये प्रशासनिक अनियमितताएं भी कहीं कहीं मौजूद होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या यह व्यवस्था कार्य करने में कुशल होती है, यानी कि ये इनके जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यताओं पर एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। मान लीजिए कि अगर आपको बैंक में कोई नौकरी करनी है या अदर कोई भी सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको कम से कम स्नातक की डिग्री का होना जरूरी होता है। लेकिन अगर आप भारत में नेता बनना चाहते हैं तो आपकी कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले सदस्य की योग्यता पर क्या होता है, यहाँ पे प्रश्न चिन्ह लग जाता है, यानी कि सदस्यों का पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि वो समाज में रह रहा है, समाज की चीजों को जान रहा है या अनुभवी है, तो वो क्या करेगा, नेता बन जाएगा। तो सदस्य की योग्यता भी एक तरह से इसकी कमियां ही है। अगर यहाँ पर इन सदस्य की कोई योग्यता निर्धारित कर दी जाती तो अच्छा होता। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि भारत में से आपको सदस्य बनने की कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। दूसरा हम देखते हैं कि इसमें निर्णय लेने में देरी होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में क्या है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, तो सभी स्तरों पर विचार विमर्श कराया जाएगा तभी तो निर्णय लिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, निर्णय लेने में देरी हो जाती है कई बार। उसके बाद हम देखते हैं गुटबंदी के लिए एक गुट, दो गुट, तीन गुट, बहुत सारे गुट होते हैं। हिंदू मुसलमान गुट भी बन जाते हैं। वो तो क्या होते हैं, बहुत सारे ग्रुप में बट जाते हैं लोग का। और कई बार तो विरोध करने के लिए भी, अगर सरकार की कोई नीति या कानून व्यवस्था अच्छी भी है तो विरोध करने के लिए क्या कर देते हैं, उसका विरोध कर देते हैं। उनको पता चलता है कि सब लोग इसका विरोध कर रहा है तो हम भी इसका विरोध कर देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि अच्छे लोग जो हैं वो पहले तो राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं। जितने भी पढ़े लिखे हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। उनको लगता है कि राजनीति एक मतलब बहुत अनसुलझी हुई चीजें हैं। इस पे संविधान में अगर आप देखिएगा तो लिखा कुछ और है और प्रैक्टिकल तरीके जो होते हैं इसमें वो बहुत अलग होते हैं, यानी कि दोनों में अंतर हो जाता है। तो जो भी पढ़े लिखे हुए बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे राजनीति नहीं हो पाती और वो राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। तो ये भी इसकी क्या है, एक कमियां ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार की भी उपस्थिति होती है। आप देखेंगे कि राजनीति में जो भी बड़े पद पे लोग होते हैं और पूंजीपति लोग होते हैं, मान लीजिए राजनीति के जो भी लोग होते हैं उनके पास क्या होता है, पावर होता है, और पूंजीपति लोग जो होते हैं उसके पास धन होता है। तो ये क्या करते हैं, दोनों मिलकर आपस में गठजोड़ कर लेते हैं। ये पावर का इस्तेमाल करके इनसे पैसा ले लेते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, जनता के हितों की कहीं ना कहीं ये अपेक्षा कर देते हैं। तो ये भी क्या होती है, एक कमियां के रूप में ही लोकतंत्र को देखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रशासन पर ढीला पकड़ होता है, क्योंकि मंत्री और नेता जो है वो कहीं ना कहीं अयोग्य होते हैं। उनके पास मतलब योग्यता का कोई निर्धारण है ही नहीं। तो क्या होगा, कई सारे मतलब कम पढ़े लिखे हुए लोग भी आ जाते हैं जिनको चीजों की समझ नहीं होती है। तो क्या करते हैं, प्रशासन पर उनकी पकड़ बन नहीं पाती और अफसरशाही हावी हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसमें बहुमत की तानाशाही होती है। मान लीजिए कि एक पार्टी पूर्णतः बहुमत में सरकार बनाती है और विपक्ष में है, उसके पास मतलब कि अभाव है, उतना मत नहीं है बहुमत का। तो कहीं ना कहीं वो पार्टी को लगता है कि दूसरी पार्टी हमारे खिलाफ क्या कर सकती है, अविश्वास प्रस्ताव तो ला ही नहीं सकती है और हमारे पास तो पूर्णतः बहुमत है, तो इसलिए हम जो करना चाहे कर सकते हैं। अपने हित में भी वो कई बार निर्णय ले लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि अल्पमत की अपेक्षा की जाती है। जो हमने अभी देखा कि विपक्ष की पूर्णतः इसमें क्या किया जाता है, अपेक्षा कर दिया जाता है और सरकार जो चाहती है वो करने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक दल होते हैं। मान लीजिए कि भारत में लोकतंत्र में कई सारे राजनीतिक दल हैं और जो अपने अपने विचार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी कार्य प्रणाली भी जो है वो भी बहुत अलग अलग है। कई बार आप ये देखिएगा कि वो कहीं ना कहीं वंश परंपरा से
संचालित होती है। उनके अपने अंदर ही क्या होता है, लोकतंत्र का अभाव होता है। देखिएगा, अध्यक्ष का चुनाव होगा या प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होता है, उनके बेटे बन गए, उनकी बेटियां बन गई, तो उनके अपने आंतरिक में ही लोकतंत्र नहीं है, तो वो देश के लिए क्या काम करेंगे या वो जनता के लिए क्या सोच पाएंगे? वो तो पहले अपना देखेंगे ना। इसीलिए जो है राजनीतिक प्रणाली, दलों का जो कार्य प्रणाली है वो भी एक कमियों के रूप में देखा जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक पार्टी है, बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, और उसके जो हेड होते हैं उनका बहुत नीचे लेवल तक हस्तक्षेप होता है उस पार्टी में, तो इसलिए लोकतंत्र की यह एक बहुत बड़ी कमी है। उसके बाद आप देखिएगा सबसे बड़ा कि कोई भी व्यवस्था होती है उसका मेन पर्पस क्या होता है, आर्थिक विकास करना, यानी कि जनता में जो आर्थिक असमानताएं होती है उनको दूर करना। तो आप देखेंगे कि लोकतंत्र जो है वो आर्थिक असमानता को कम करने में बहुत ज्यादा क्या हुई है, असफल हुई है। मतलब ये आर्थिक असमानता को अभी तक कम नहीं कर पाई है। भारत 1947 में आजाद हुआ, तब से लेकर आज तक अभी भी देखेंगे कि हमारे समाज में काफी सारी आर्थिक विषमताएं मौजूद है। और अभी अगर सामान्य में, अगर अभी करंट का अगर आप परिस्थिति को देखेंगे तो क्या है, गरीब लोग और गरीब हो रहे हैं और धनी लोग क्या हो रहे हैं, और धनी हो रहे हैं। तो बहुत सारा ऐसा रिपोर्ट बताता है कि मान लीजिए चाइना जो एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जहाँ पर क्या है, तानाशाह शासन करता है, तो वहाँ क्या है कि वहाँ का जो आर्थिक विकास है वो हम लोगों से ज्यादा हो रहा है, और ये हम तो प्रत्यक्ष रूप से देख भी रहे हैं। तो इतनी सारी लोकतंत्र व्यवस्था में क्या है, कमियां मौजूद है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं जिसके कारण क्या है, लोकतंत्र को अपनाया जा रहा है। तो इसके साथ ही हम इस टॉपिक को यही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें कुछ बताना चाहते हैं या सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। और देखने के लिए थैंक यू।